अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट नोमान खान जदून है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा बना दिया जाता है जिसके शवाहिद बहुत कमज़ोर हैं या वो मुकदमा झूठा है और आप चाहते हैं जी कि वो मुकदमे का जो ट्रायल है वो लंबे अरसे तक चलेगा, तो मुझे इससे पहले ही उस मुकदमे से बरी कर दिया जाए। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके के मुताबिक आप उस मुकदमे से बहुत जल्द बरी हो सकते हैं। यानी झूठा मुकदमा आपके ऊपर था, लेकिन बगैर ट्रायल किए या ट्रायल हाफ किए हुए या नामुकम्मल ट्रायल किए हुए या ट्रायल में अभी आपका केस चल रहा है, तो आपका चालान जब ही पेश होगा तो आप जो सेक्शन है वो 249 ए ज़ाब्ता फौजदारी और 265 के ज़ाब्ता फौजदारी, ये दो सेक्शन ऐसे हैं जिनके मुताबिक आप अपने झूठे बेबुनियाद मुकदमे से बरी हो सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे किसी मुकदमे में आपके खिलाफ जो शहादत है वो कमज़ोर है, यानी जो गवाह है या कमज़ोर है या मुकदमा कमज़ोर है, तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है कि आप ट्रायल पूरा करें, उन तमाम शहादतों को देखें, तमाम गवाहों को देखें, तमाम लोगों को देखें। आपने उस मुकदमे में आके 249 ए या 265 के की दरख्वास्त मूव करनी है। जब ट्रायल कोर्ट में आपका चालान पेश होगा तो आप उस मुकदमे से बरी हो सकते हैं। अब मैं दो सेक्शन आपको बताए हैं, इन दो सेक्शन में मैं आपको फ़र्क बताऊंगा कि दो सेक्शन में क्या फ़र्क है। यानी 249 ए ज़ाब्ता फौजदारी सीआरपीसी वो क्या है। यानी जब दोस्तों आपका केस किसी मैजिस्ट्रेट के पास ट्रायल में हो तो आप 249 ए की दरख्वास्त दे के अपने आप को उस मुकदमे से बरी करवा सकते हैं। और इसी तरह अगर आपका मुकदमा सेशन जज के पास ट्रायल के लिए चल रहा हो तो आप 265 के की दरख्वास्त मूव करके आप उस मुकदमे से बरी हो सकते हैं। यानी बहुत सारे लोग 4-4 साल से ट्रायल कर रहे होते हैं और वो कहते हैं जी कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरे खिलाफ जो है ना वो शहादत कमज़ोर है, या मेरा गवाह पेश नहीं हो रहा अदालत में, या मुख्तलिफ किस्म का डिले नज़र आ रहा है, तो मैं तारीख पे तारीख का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब मुझे चाहिए कि मैं इस मुकदमे से बरी हो सकता हूँ। आप उस मुकदमे से आसानी के साथ बरी हो सकते हैं। उसका तरीक़ाकार आज मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, जब आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज होता है, आप ज़मानत पे होते हैं, यानी ज़मानत आपकी हो चुकी होती है, उसके बाद आपने ट्रायल कोर्ट में बाकायदगी से उस मुकदमे को लड़ना होता है। तो ट्रायल कोर्ट में कानून के मुताबिक 14 दिन के अंदर पुलिस ने आपका चालान पेश करना होता है। 14 दिन के बाद अगर वो पेश नहीं करते तो 17 दिन के अंदर उन्होंने चालान लाज़मी पेश करना होता है। जब चालान पेश हो जाएगा तो उसके बाद आपने करना क्या है, आपने देखना है कि क्या जो मेरे ऊपर जो मुकदमा बनाया गया है वो इस काबिल है कि उसके ऊपर शहादतों को बुलाया जाए, या मेरा वो रोल है कि बाकी पूरे ट्रायल को देखा जाए, या मेरे ऊपर वो मुकदमा झूठा है, या मेरे ऊपर वो रोल नहीं बनता, या मेरा गवाही कमज़ोर है, या मेरे ऊपर जो मुकदमा है वो झूठा और बेबुनियाद है और कानून के मुताबिक नहीं है। उन तमाम चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आपने, अगर वो ट्रायल आपका मैजिस्ट्रेट के पास चल रहा है, तो आपने 249 ए ज़ाब्ता फौजदारी सीआरपीसी की दरख्वास्त देनी है और वहाँ से आप एक आर्गूमेंट करेंगे और उसमें बताएंगे कि जनाब कानून के मुताबिक मेरे ऊपर जो मुकदमा है वो कमज़ोर है, या उसकी शहादत इस काबिल नहीं है यानी या तो उसमें जो शहादती हैं वो डिले कर रहे हैं, या मुद्दई उस मुकदमे में नहीं आ रहा, तो कम से कम 1 साल हो गया या 6 महीने हो गए हैं, तो आप वो दरख्वास्त मूव करके आर्गूमेंट करेंगे। ऑनरेबल जो कोर्ट है, वहाँ की मैजिस्ट्रेट है, उनका काम है कि वो आपको उस मुकदमे से बरी करे और आप उस मुकदमे से ट्रायल पूरा किए बगैर बगैर ही उस मुकदमे से बरी हो सकते हैं। दूसरा, जब आपका मुकदमा मिसाल के तौर पे आपका ऐसा ट्रायल है जो जिस तरह 302 का ट्रायल होता है वो सेशन के पास जाता है, यानी ट्रायलेबल बाय सेशन है, या तो इस तरह का मुकदमा, तो उसमें आपने 265 के ज़ाब्ता फौजदारी सीआरपीसी की दरख्वास्त मूव करनी है। वहाँ पे भी आपने सेम मौक़िफ़ रखना है कि जनाब, क्योंकि मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम है वो इल्ज़ाम इस काबिल नहीं है कि मुझे सज़ा हो सके, या शहादतें इतनी मजबूत नहीं है, या मेरा रोल मजबूत नहीं है, या मेरा मुद्दई इतने अरसे से डिले कर रहा है, तो आपने फौरी तौर पे 265 के की दरख्वास्त मूव करनी है। बगैर ट्रायल मुकम्मल किए आप उस मुकदमे से बरी हो सकते हैं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा हो जाए तो आपने उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करनी है। तो इसी तरह 265 के और 249 ए
2 दरख्वास्तों के तौर पे आप अगर मिसाल के तौर पर इस मुकदमे से बरी हो जाते हैं, ऑनरेबल कोर्ट आपको ये डिक्लेयर कर देती है कि आप इस मुकदमे में आपके ऊपर जो एलिगेशन था वो झूठा है, बेबुनियाद है, उसके मुताबिक अगर आप बरी हो सकते हैं तो उसके मुताबिक आप मुकम्मल तौर पे उस मुकदमे से बरी हो सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो मैंने तरीक़ाकार आपके सामने रखा है कि आपने दौरान ट्रायल, ये नहीं कि ट्रायल अगर आपका 10 साल चलना है, 5 साल चलना है, 4 साल चलना है, आपने उस ट्रायल के दौरान अदालतों में रोज़ाना आना है और ज़लील होना है। ये मैंने आपको बेहतरीन रास्ता बताया है कि आप बरी हो सकते हैं। इससे पहले भी एक रास्ता होता है जहाँ से आप उस मुकदमे से बरी हो सकते हैं। वो रास्ता क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके ऊपर झूठा और बेबुनियाद मुकदमा है और रिमांड, जो पहला रिमांड होता है उसमें मैजिस्ट्रेट साहब के पास आपको पेश किया जाता है और आपके ऊपर जो इल्ज़ाम है ये साबित हो जाता है, कोई बड़ी दलील सामने आ जाती है कि ये मुकदमा आपके ऊपर झूठा और बेबुनियाद है, तो वहाँ की जो कोर्ट है उसके पास ये इख्तियार मौजूद है कि आपको उसी टाइम उस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दे, यानी आपकी उसी टाइम हथकड़ी खोले और आपको घर की तरफ भेज दे, क्योंकि ये भी एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन अगर वहाँ से अगर आपको जेल में भेज दिया जाता है या फिर आपका ये कहा जाता है कि जी चालान आएगा, तो चालान के लिए आप फौरी दरख्वास्त दें। ज्यों ही आपकी ज़मानत होती है तो आपको जो ट्रायल कोर्ट में डेट मिलती है जी कि फ़लाँ ट्रायल कोर्ट में आप आएँ, वहाँ पे आपने पेश होना है, तो आप फौरी तौर पे वहाँ के मैजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दें, जनाब क्योंकि मैं ज़मानत के ऊपर हूँ, ज़मानत मेरी मंजूर हो चुकी है, अब मैं ट्रायल कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार हूँ, मैं ट्रायल कोर्ट में आना चाहता हूँ। आप कानून के मुताबिक 14 दिन के अंदर जो उन्होंने ट्रायल कोर्ट में चालान पेश करना है, वो चालान पेश करें। इस दौरान उमूमन जो पुलिस एहलकार होते हैं वो 14 दिन के अंदर तो नहीं पेश करते, लेकिन आप जितना जल्दी करेंगे तो आपको 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर वो चालान आपका पेश हो जाएगा। जब वो चालान पेश हो जाएगा, साथ ही आपने अपना मौक़िफ़ अपना लेना है कि जनाब मुझे ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर जो एलिगेशन है वो इंतहाई कमज़ोर है या मैं बेगुनाह हूँ। मुझे किसी की वहाँ पे मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वहाँ पे मदई को लेकर आओ, गवाहों को लेकर आओ, आज तारीख पे तारीख हो रही है, तो आपने डायरेक्ट जो दरख्वास्त है 249 ए, अगर आपका मुकदमा मैजिस्ट्रेट साहब के पास चल रहा है तो आपने उसको मुतल्लिका मैजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देनी है। अगर आपका सेशन कोर्ट में चल रहा है तो आपने सेशन कोर्ट को 265 ए की दरख्वास्त देनी है। दोस्तों, कानून की आसानियों के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे लोग कानून ना जानने की वजह से इस माशरे में बहुत ज़्यादा जुल्म का शिकार होते हैं और उनके साथ बहुत सारा ज़्यादती होती है। इस तरह वकला पे उनकी बहुत ज़्यादा फ़ीसें लग रही होती हैं। इसी तरह वो रोज़मर्रा अपने काम छोड़कर अदालतों में चक्कर काट रहे होते हैं और ये माशरे में सुनता है जी कि पाकिस्तान में जो इंसाफ़ है वो ताख़ीर से मिलता है। उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे लोग कानून से नावाकिफ़ होते हैं, कानून नहीं जानते, जिस वजह से हमें नुकसान ये होता है कि हम छोटी-छोटी चीज़ें जो मालूम नहीं होती, उस वजह से लंबे-लंबे साल हम अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं। तो ये मैंने आज आपको बेहतरीन कानून का रास्ता बताया है। ये कानून का रास्ता बताने का मेरा मकसद ये है, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए भी राब्ता करते हैं, बताते हैं नौमान साहब बात ऐसी है कि हम इतने साल से ट्रायल कर रहे हैं, इतने साल से हमारे साथ ये मामला पेश आ रहा है जी, हमारे जज साहब फैसला नहीं कर रहे, हमारा केस ट्रांसफ़र हो गया है, हमारा मुद्दई वहाँ पे हाज़िर ही नहीं हो रहा, हमारे खिलाफ गवाह नहीं आ रहे, उनके खिलाफ वारंट भी जारी हो चुके हैं। तो जब आपको लगे कि आप सच में बेगुनाह हैं, आप अपनी एविडेंस के लिए, अपनी शहादत के लिए, अपनी गवाही के लिए तमाम जो दायराकार हैं वो अपनाएं, इकट्ठे करें। इकट्ठे करने के बाद आपने ट्रायल कोर्ट के अंदर अगर आपका केस चल रहा है, अगर मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है तो आप 249 लगाएंगे, अगर आपकी जो सेशन कोर्ट है वहाँ पे 265 के लगाकर वहाँ से आप उस मुकदमे से बरी हो सकते हैं। बहुत सारे कानूनी मालूमात के लिए मैं आपके साथ हाज़िर होता रहता हूँ, हर दिन मेरा एक नया टॉपिक होता है, तो आप इस वीडियो को सदका जारिया समझ के इसको आगे भी पहुँचाएँ, शेयर भी करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप तक कानून का इल्म प्रॉपर तरीके से पहुँच सके। तो आज का मेरा पैगाम ये था कि आप ट्रायल मुकम्मल किए बगैर कैसे बरी हो सकते हैं, कैसे आपका जब अगर मुद्दई डिले कर रहा है या गवाह अदालत में पेश नहीं हो रहे, तो आप लंबा अरसा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि बहुत जल्द आप उस मुकदमे से बरी हो सकते हैं। पूरी वीडियो मेरी कोशिश थी कि जितना मुमकिन हो सके मैं आपको बताऊं। आज मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। एक तो आपको ये बताया कि 265 के कहाँ पे मूव करनी है, दरख्वास्त देनी है, वो अपने सेशन कोर्ट में अगर ट्रायल चल रहा है वहाँ पे देनी है। अगर 249 ए का मैंने बताया जब आपका मैजिस्ट्रेट साहब के पास केस चल रहा हो तो वहाँ पे आपने लगानी है। और इसके अलावा आपको ये मैंने बताया है कि अगर
आपकी ताख़ीर है मुकदमे के अंदर या मुद्दई हाज़िर नहीं हो रहा, तो आपने किस तरीके से अपने आप को उस मुकदमे से निकालना है और खुद को उस मुकदमे से बरी करना है। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।